नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं। दूसरी खास बात, ये एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर आता है आपका। तो ये हो गए त्रिकोणमिति। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम लोगों की पहली क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, यानी आज हम लोगों की बेसिक क्लास है। ढेर सारे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ आपके लिए हमने प्रश्न सिलेक्ट किए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इस टाइप के प्रश्न आज हम करने वाले हैं जो आपके एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में बनते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे, एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो एसएससी सीपीओ, अभी देखा है हाल फिलहाल में सीपीओ का रिजल्ट आया, कुछ लोगों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो जो लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, वो अच्छा करते हैं, झंडा गाड़ के आते हैं। आपको भी उसी तरीके मेहनत करनी है ताकि आप भी वो जो भी आपने सपना देखा वो पा सको। अगला देखो, एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल, यानी जब भी हम प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं तो डायरेक्ट एक ही मुद्दा होता है क्या, कि या तो वो सीजीएल में आया हुआ होगा, या तो सीएचएसएल में आया हुआ होगा, या फिर सीपीओ में। हमेशा बड़े एग्जामों की चर्चा करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। तो उसके पहले हम लोग आज कुछ बेसिक सीखेंगे और आप भी कॉपी पे लेके बैठ जाइए और पहला काम लाइक कर दीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं लाइक क्यों करे भैया, वो आपकी मर्जी। फिलहाल में आपके लाइक और प्यारे के कमेंट जो होते हैं ना, उन्हीं से तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अटूट मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल में समझते हैं कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, और इसके पहले जो हमने ट्रायंगल पढ़ाया था उसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ाए थे। ट्रिपलेट्स की जानकारी अगर आपको है और पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, तो इस जो भी अभी क्वेश्चन 4-5 हमने दिखाए, हवा में उड़ेंगे। हवा में उड़ने का मतलब तुरंत कर पाओगे। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान से एक एक चीज को समझना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका भी ट्रायंगल पर आधारित है। जैसे यहाँ पर एक हमने एंगल मान लिया थीटा। हर एक चीज को गहराई से समझना और हर एक चीज को अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। जैसे ये हमने कोण एंगल लिया, जब एंगल ये वाला लोगे आप, तो ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। इस चीज को थोड़ा गहराई से समझना, हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और भाई साहब, हम फिगर यहीं पर इसी के जस्ट नीचे लेते हैं और इस बार हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्या कि इस बार एंगल जो है हम लोग इधर लेने वाले हैं और इस त्रिभुज का कुछ भी नामकरण कर दीजिए। मान लो ये वाला त्रिभुज आपका ABC हमने ऐसे कह दिया, और यहाँ पर भी इस त्रिभुज को, या फिर एक काम करो, इस त्रिभुज को मान लो PQR। ठीक, इस वाले को क्या मान लिया, PQR। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या हम आपको क्या सिखाने वाले, उस गहराई को समझो। इस बार हमने एंगल इधर माना। देखो हाइपोटेनियस भाई साहब आपका कभी नहीं बदलता है। अब एंगल आपने इधर मान लिया तो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा ये। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे पहला जो पॉइंट है। फिर से समझ लीजिए, हमेशा नीचे वाली लाइन को बेस मत मानिए, हमेशा नीचे वाली लाइन को आधार मत मानिए, और हमेशा इस जो लंब जैसी लाइन होती है इसको लंब मत मानिए। मतलब हमारा क्या है, डिपेंड करता है एंगल पर। जब आप कोण इधर लोगे तो कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। हिंदी में इसी को हम लोग भाई साहब बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और इस बी को बोलते हैं आधार यानी बेस। ठीक, और इधर अगर आप देखोगे तो ये बी जो है ये आधार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और ये वाला हो जाएगा आपका क्या, कर्ण, और ये वाला हो जाएगा क्या, लंब। तो दोनों फिगरों में थोड़ा सा जो अंतर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो आने वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से होंगे। फिर से समझ लो। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक लिख देते हैं जिससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि लंब कैसे पहचाने, आधार कैसे पहचाने और कर्ण कैसे पहचाने। समझो मतलब क्या है, एक ट्रिक याद रखो। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के, आप भी अपने नोटबुक में नोट करिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक, इस पॉइंट को आप लिख लो, कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ठीक, अच्छा दूसरा पॉइंट लिख लो, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हिंदी में यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है।
ठीक, ये पॉइंट अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा बड़ा थ्योरेटिकल टाइप में है, ये लिख लो और रट्टा मार लो, जीवन में कभी गलत नहीं होगा। और तीसरा कहते हैं जो शेष बचे वो आधार होती है, जो शेष बचे वो आधार, और उसके आगे लिख लीजिए क्या होती है। समझ पाए बात को? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है यानी परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है यानी हाइपोटेनियस, जो शेष बचे वो आधार होती है। यानी आधार आपका फिक्स नहीं रहता, बाकी दो फिक्स है। और कोई भी ट्रायंगल हो भाई साहब, तीन ही भुजाएं होती, दो पहले से फिक्स है, तो जो बचेगी वो आधार हो जाएगी। अब वही जो नियम हमने आपको यहाँ पर लिखा है उनको यहाँ पर समझने का प्रयास करना। हमने क्या कहा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कोण ये है, तो कोण के सामने यही तो भुजा है, तो ये क्या हो जाएगी लंब। दूसरी बात हमने कही सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो बची जो वो आधार। इधर समझो कोण इधर ऊपर है, हमने अभी क्या लिखा उधर, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब तो ये हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो जो बच जाए वो आधार। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर अब चीजें समझ में आ गई तो आपको नोट कर लीजिए, ऐसे फिगर बना लीजिए और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ और आगे इसी पर आधारित कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट ट्रिपलेट्स का यूज कैसे करते हैं। समझो, एक आपको इसमें ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, लाल बट्टे कक्का। ठीक, किसी किसी को बड़ा अजीब लग रहा हो, और कुछ लोग जो देहात क्षेत्र से जुड़े होंगे हमारे साथ वो इस चीज को बड़ी भली भांति समझते होंगे। क्या लिख दिया हमने, लाल बट्टे कक्का। अब ये लाल बट्टे कक्का है, बस इससे आप पे बहुत सी चीजें आसान होने वाली है। अच्छा, कुछ लोग अंग्रेजी माध्यम वाले होंगे तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लिख देते हैं। देखो, लाल बट्टे कक्का, जहां पर एल है वो लंब है, जहां पर ए है वो आधार है, और जहां पर के है वो कर्ण है। इसी को अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो एल की जगह पर परपेंडिकुलर यानी पी लिख दोगे, आधार की जगह पर बेस यानी बी लिख दोगे, और फिर इसकी जगह पर लिख दोगे पी, और नीचे कर्ण की जगह पर लिख दोगे हाइपोटेनियस, फिर कर्ण की जगह पर लिख दोगे हाइपोटेनियस, और फिर आधार की जगह पर लिख दोगे बेस। तो इस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हो, इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब देखो, ध्यान से समझना एक एक चीज को। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो समझ गए तो बस काम हो जाएगा। यहाँ पर भाई साहब होता है आपका साइन थीटा, इसके जस्ट बगल में होता है कॉस थीटा, और इसके जस्ट बगल में होता है टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इधर कॉट थीटा हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा का उल्टा होता है भाई साहब कोसेक थीटा, तो ये वही सेम काम यहाँ करना है। यहाँ पर पहले वाली जो पॉइंट है वो हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा वाला हो जाएगा कॉस थीटा, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर ये ट्रिक आपको याद रहे तो आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया करोगे। जैसे यहाँ पर हमने जो ये लिखा है लाल बट्टे कक्का, क्या लिखा है, लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ पर ये जो चीजें दी गई हैं बस यहीं से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। अच्छा, दूसरा जो हमने लिखा है पी बी पी, और नीचे एच एच बी, ठीक, ये लिखा हुआ है। इसको दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले हो आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए। अब देखो ट्रिक बना लो, इसमें तो ट्रिक बन गई लाल बट्टे कक्का, इसमें क्या ट्रिक बन गई, लाल बट्टे कक्का। एक एक चीज को 15-20 बार रिपीट किया करो, कभी नहीं भूलोगे। 100 बार बोलना कम से कम आज पूरे दिन में, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी ट्रिक बना दो, पी बी पी एच एच बी, क्या बनाया जाए इसमें, कुछ ट्रिक बनाओ जबरदस्त तरीके से। देखो, इस पी को कर दो भाई साहब पाकिस्तान, पी से क्या कह दो, यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, ट्रिक बनाते हैं इसमें भी। पी से है आपका पाकिस्तान, ठीक, और जो बी है, बी से कर दो भूखा, और फिर जो पी है उससे कर दो प्यासा। सब लोग जानते पाकिस्तान भूखा प्यासा है, क्यों। और नीचे वाला जो है इससे कर दो एक, एस से कर दो हिंदुस्तान, क्या कर दो, हिंदुस्तान, और फिर इसका कर दो हरा, और बी से कर दो भरा। ट्रिक याद रखो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाली याद रखो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की। मतलब क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सभी लोग जानते हो पाकिस्तान की हालत कितनी गंभीर हो चुकी, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा रहता है और हिंदुस्तान अपना एकदम मस्त हरा भरा रहता है ना। तो ट्रिक क्या रहेगी इंग्लिश मीडियम वालों की, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी पी बी पी, हिंदुस्तान हरा भरा यानी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी पी बी पी,
हिंदुस्तान हरा भरा यानी HHB, समझ गए ना। और इधर तो अपना पुराना जो हमने सीखा था, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम के रहे हैं, तो लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं कि ये चीजें हैं क्या जो भी हम लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर बन जाएगी ट्रिक लाल बटे कक्का, और यहाँ पर बन जाएगी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, दूसरी चीज समझो, यहाँ पर L का मतलब भाई साहब जो है वो लंब है, और A का मतलब जो है वो आधार है, और K का मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कर्ण होने वाला है। अच्छा, इधर P का मतलब परपेंडिकुलर है, इधर P का मतलब क्या है, P का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और B का मतलब है यहाँ पर भाई साहब बेस, और P से फिर वही परपेंडिकुलर, और H से हो जाएगा ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। समझ गए बात, H से हाइपोटेनियस है, P से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को ही हिंदी में लंब कहते हैं, B फॉर बेस, बेस मतलब आधार, और H फॉर हाइपोटेनियस यानी कर्ण। इतनी बात समझ गए। तो इंग्लिश मीडियम वाले के याद रखोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये याद रखोगे लाल बटे कक्का। अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर इतनी जगह में हो सकता है हमारे फार्मूले पूरे लिख जाए। अब ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये ट्रिक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे P बटे H है, उधर हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से देखोगे साइन थीटा L बटे के। तो कहने का भाव ये है भाई साहब कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसी के आगे समझो कॉस थीटा बराबर, अब आप समझ ही गए होंगे, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और तीसरा आप देख रहे होगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है भाई साहब लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन का उल्टा अगर कॉट होता है तो लंब बटे आधार को भी उल्टा आप कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। दूसरा क्या है, कॉस का उल्टा क्या है भाई साहब, सेक। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक थीटा। अब इधर देख लो, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो सेक इसी का उल्टा कर दोगे, तो ये हो जाएगा भाई साहब कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और तीसरा क्या, साइन का उल्टा होता है भाई साहब कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की कहानी समझो, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो लंब बटे कर्ण का जब उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये 6 फार्मूले समझ में आए कि नहीं, इसी के लिए ये पूरी ट्रिक बनाई थी हमने, और इसी के लिए लाल बटे कक्का। अगर भाई साहब चीजें समझ में आ रहे तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के पहला काम वीडियो को रोक के मार दीजिए, ताकि जो हमारा एनर्जी है ना वो हर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ हम आए। ताकि क्योंकि ऐसा होता है ना, समझ रहे हो ना, हर एक अगले वीडियो में हम एकदम भरी हुई एनर्जी के साथ आए और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। क्लियर, फिर से समझ लीजिए हमने क्या कहा, इंग्लिश मीडियम वालों के पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक याद रखो, और ये हिंदी वाले लाल बटे कक्का याद रखो। हमें देखो लाल बटे कक्का चाहे इस तरीके से दोनों सीरियल याद रखना है कि ये वाला होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। सीरियल भी याद रखना है, यानी साइन कॉस टेन। सीरियल कैसा है, साइन कॉस टेन। अब समझो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अगर ऊपर वाली चीजें याद है तो अब देखो यहीं से तो ट्रिक बनी। यहाँ हमने साइन लिखा, फिर कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। 20-25 बार बोलोगे रट जाएगा यार। हर एक चीज को जब आप बार बार बोलते हो तो माइंड में एकदम सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ऐसे 20-25 बार बोलो। साइन थीटा के नीचे क्या है, एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या है, ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार यानी एल अपान ए। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। वही चीज इधर समझोगे, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन पी अपान एच यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। कॉस बी बटे एच यानी बेस बटे हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। टेन हो जाएगा पी अपान बी, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, और बी फॉर बेस यानी आधार। तो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। अब तो रट गया होगा ना, समझ गए हो। नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। और दूसरी बात, जो लोग कॉपी पे लेके नहीं बैठो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं आगे। क्लियर, तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका यूज करने वाले हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे भाई साहब एक चीज समझो, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल फिल लिया, क्योंकि कार्यक्रम पूरा इसी का है। इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक, यहाँ पर समझने का प्रयास करूं। और इसको हमने बी नाम दे दिया, और इसको हमने सी नाम दे दिया, ए बी सी।
और हमने भाई साहब एंगल मान लिया यहाँ पर। अभी अभी आपको हमने सिखाया कि जब हम लोग एंगल मानते हैं तब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है आपकी, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है आपकी, तो ये हो जाएगा भाई साहब हाइपोटेनियस, और जो बच जाए वो आधार होता है, तो नीचे वाली लाइन बच गई, तो ये आधार यानी ये हो गया बी। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आ जानी चाहिए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लंब का मान दे दिया भाई साहब 3 और आधार का मान दे दिया 4, और हमने आपसे कहा कर्ण का मान ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ पर पाइथागोरस चाचा को लाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस भैया ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और ये ऐसा कब कहे थे, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री जब बन रहा होगा तब ये नियम लागू होता है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर। अच्छा, अगर हम यहाँ से कर्ण का मान निकालें तो कर्ण स्क्वायर बराबर कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब यहाँ पर भाई साहब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो अब इसको जब लिखोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे की कहानी समझो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 25, तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 5। कर्ण कितना आ गया भाई साहब, ये वाली जो लाइन है इसका मान कितना आ गया 5। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, अब आपसे या फिर साइन थीटा पूछेगा, समझ लो क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, कभी आपसे कॉस थीटा पूछेगा, कभी आपसे टेन थीटा पूछेगा, फिर इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक पूछ सकता है, कॉस का उल्टा सेक पूछ सकता है, और टेन का उल्टा कॉट पूछ सकता है। इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने जो अभी आपको ट्रिक सिखाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर लाल बटे कक्का, दोनों तरीकों से समझोगे तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ पर आप देखोगे लंब इसका कितना दिया गया है 3, और कर्ण कितना निकाला आपने 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। अब क्या ये क्वेश्चन आपने 9th 10th में नहीं पढ़े थे, अभी अभी जिन लोगों ने नया नया इंटर किया होगा या हाई स्कूल किया होगा, तो सभी लोगों को जितना तो अंदाजा होएगा ना, त्रिकोणमिति आपका चैप्टर था, इसी पर आधारित तो पहली दूसरी तीसरी ढेर सारी प्रश्नावलियां थी। ठीक, दूसरा समझो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहीं से आपका आधार कितना दिख रहा है 4, और कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा भाई साहब 4/5। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपको दिख रहा होगा 3 और आधार दिख रहा होगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ऊपर का जो क्रम होता है साइन कॉस टेन होता है, लाल बटे कक्का में क्रम भी आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कौशिक थीटा क्या है, कौशिक थीटा को आप समझोगे तो कौशिक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो ये होगा कर्ण बटे लंब। ऐसे ट्रिक याद रखो, 3 याद कर लो, 3 ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। क्यों, कर्ण बटे लंब, तो ये 3/5 है, तो ये भाई साहब 5/3 हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या। सेक थीटा कॉस का ऑपोजिट है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब कर्ण बटे आधार है तो कर्ण है 5, आधार है 4, तो ये 5/4 हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, टेन है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी अगर ये 3/4 है तो ये 4/3 होगा। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले आप अपने हिसाब से कर लीजिए, एल की जगह पर पी लिखोगे, के की जगह पर एच लिखोगे, और जहां ए हमने लिखा यानी आधार वहां पर आप बी बना दीजिए यानी बेस। बोलो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते। अब देखो जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसकी भी कहानी समझ लो, बाकी अभी जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए वो करवाएंगे। एग्जाम में आपसे कहेगा यदि, समझ लो एग्जाम का पैटर्न, आपसे कहेगा यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपको अगर ट्रिपलेट से याद है तो काम बहुत स्पीड में करोगे, ट्रिपलेट से नहीं याद है तो फिर कैलकुलेशन आनी चाहिए। दोनों चीजें नहीं आती है तो फिर पहले सही से आप प्रैक्टिस कीजिए बेसिक चीजों की। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर है 3/5, कॉमन सेंस लगाओ, ये होता है लंब बटे कर्ण। फटाफट से एक फिगर बनाओगे ऐसे, लंब कितना दिया गया है 3, कर्ण कितना दिया गया 5, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में 9 कम करोगे 16, और 16 का वर्गमूल 4, तो भाई साहब आधार इसका कितना आ जाएगा 4, और एंगल हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं क्योंकि ये लंब लिया है आपने, ये कर्ण दिया है आधार। अब आपको निकालना क्या था, हमको निकालना था कॉस थीटा, तो सबको पता है कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसका, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5। बोलो कोई समस्या। हमने ये बेसिक चीजें आपको सिखाई है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये एकदम छोटा सा हल्का क्वेश्चन दिया हमने। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में, जो लोग नोट्स शुरू से बना रहे हैं ना, आने वाले समय में बहुत बेहतरीन करोगे, और खुद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अब हमें मैथमेटिक्स में कोई नहीं हरा सकता।
अपने अंदर जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस ना आने लगे तब तक समझ लो पेपर निकालने के लायक नहीं हुए। और जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, आने वाले समय में सिर्फ पछताओगे। आप सोचोगे कि पहले से बनाया होता तो आज, क्योंकि जब एग्जाम होता है ना पास में, तो आपको जीके जीएस भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, सीजीएल सीएचएसएल वाले जो एसएससी जीडी आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ढेर सारे और भी तो चीजें हैं ना। क्या क्या आप फिर से मैथ रिवीजन करोगे? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट, एक बार आप लेवल बढ़िया बना लीजिए, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई भी फिर एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम में मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ का एक बार लेवल क्या कीजिए, अप कर लीजिए। मैथ रोज नहीं बदलती है। मैथ का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है, आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चाहे परसेंटेज हो, कोई भी चैप्टर एक्स वाई जेड, क्या करंट अफेयर से जो रोज बदलेगा। हमारी एक बात मान लीजिए आप, क्या एक बार मैथ का लेवल बढ़िया कर लीजिए, यानी कोई भी एग्जाम दो आप तो मैथ की प्रॉब्लम ना हो। क्या मैथ रोज बदलती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे दादाजी के जमाने में इससे ही होता था, पिताजी के जमाने में वही होता है, हमारे जमाने में, आने वाली जनरेशन के जमाने में क्या बदलने वाला है? जीके जीएस का करंट अफेयर्स टॉपिक बदलता रहता है, तो उसमें मेहनत करने की जरूरत है। मैथ जब पेपर आता है तब नहीं पढ़ी जाती। मैथ एक बार ढंग से 6-7 महीने कड़ी मेहनत करके पढ़ ली जाती है। उसके बाद बस हमेशा आपको बस प्रैक्टिस करना है, पेपर देना है, प्रैक्टिस करना है, पेपर देना है। मैथ रोज रोज नहीं पढ़ी जाती है। और यही आप गलती करते हो कि आप देखते रहते हो हर पेपर में, जब भी कोई आपका एग्जाम लगा होता है फिर से मैथ पूरी पढ़नी पड़ती है। नहीं, यही तरीका गलत है। मैथ एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, बस उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं करने की जरूरत। और ये हो कब पाएगा, कब हो पाएगा? जब आप बढ़िया से नोट्स बना लोगे। ठीक, बाकी आपकी राय, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर, जो ढेर सारे प्रश्न हमने इकट्ठे किए थे। पहला प्रश्न की चर्चा करते हैं। ठीक, आप भी फटाफट से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, कह रहा साइन थीटा बराबर 7/25 दिया ना भाई कंडीशन। अभी अभी आपको हमने बताया साइन थीटा बराबर क्या दिया गया, 7/25। अब तुरंत मन में आना चाहिए कि ये भाई साहब होता है लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश मीडियम वाले बोलोगे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक, अच्छा, तो कह रहा है cos थीटा टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cos थीटा और टेन थीटा। हो गई ना वही वाली बात। तो अच्छा, फिगर बना लो। जब भी आपको थीटा दिया जाए इधर आप थीटा मान लो, हमेशा काम करो। अब देखो, लंब कितना है इसका 7 और कर्ण कितना है 25। अब आपको निकालना क्या है, आधार। पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, आधार आ जाएगा 24। और जिसको भाई सब नहीं समझ में आए तो इधर समझो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको दिया गया है 25, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब दिया गया है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर निकालना, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 7 का वर्ग होता है 49 प्लस आधार स्क्वायर। बोलो यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आधार स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर क्या करोगे, 625 माइनस 49। तो 625 में 49 कम करोगे, 15 में 9 कम करोगे 6, यहाँ बचेगा 11, 4 कम करोगे तो 7 4 11, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 5, और कितना बचेगा 5। तो ए स्क्वायर बराबर 576। तो सभी को पता है 24 का स्क्वायर लिखा है, तो आधार बराबर भाई साहब कितना आ जाएगा 24। लेकिन इसके पहले आप अगर ट्रिपलेट्स याद कर लोगे ना, आप एक काम कीजिए, ट्रायंगल नाम की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, ज्योमेट्री नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने शुरू के 4-5 लेक्चर में ट्रायंगल पढ़ाया। वो 5-6 जो भी लेक्चर पढ़े आप देख लीजिए। तो ये जो हल करने वाला, अब देखो एक चीज समझो, पेपर में क्या इतना समय होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकालोगे। जितनी देर में भाई साहब आधार निकालोगे उतनी देर में प्रश्न करना है। 60 मिनट 100 क्वेश्चन, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो। आप कॉमन सेंस लगाओ ना, एक प्रश्न का 1 मिनट नहीं मिल रहा है और आप वहां बैठे हो क्या, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने के आधार कैसे निकालेंगे, रट्टा मार लो। 7 25 24 का जोड़ा होता है। ये चीजें ट्रिपलेट्स निकालते कैसे हैं, ऑड नंबर का और इवन नंबर का हमने बेसिक सिखाया है कि ट्रिपलेट्स बनाते कैसे हैं, रटाते कैसे हैं नहीं, रटाने वाले तो बहुत से लोग होंगे। हम आपको सिखाएं कि निकालते कैसे हैं, और उसके बाद कुछ बेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप रट लीजिए। तो हमने आपको समझाने के लिए डिटेल से लिखाया, पहले ही हमने लिख दिया था कि आधार 24 आएगा। तो जैसे हमारे मन में आ जाता है ना कि आधार क्या आएगा, लंब क्या आएगा, कर्ण क्या है, आपके भी जब तक मन में नहीं आएगा तब तक आप समय रहते काम नहीं कर पाओगे। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो आधार कितना आ गया 24। हमें निकालना क्या था, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे होंगे बेस बटे हाइपोटेनियस। तो अब इसका बेस कितना आया है
24 और हाइपोटेनियस कितना था पहले से 25, तो 24/25। अब देखो कॉस थीटा कहीं 24/25 दिख रहा है, तो देखो पहला ऑप्शन तो होना नहीं है, दूसरा भी नहीं होना, या तो ये सही होगा और या तो ये, दूसरा भी निकाल लो। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आप देख रहे होगे 7 दिया गया, आधार आपने निकाल लिया 24, तो 7/24, तो 7/24 डी में दिया गया, तो अब सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 24/25 और 7/24। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो इसको और खुद से करने का ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, लिखा हुआ ये 10t बराबर 1/3। ठीक, टी का है, पी का है, क्यू का है, उससे कोई मतलब नहीं। इस बार आपसे क्या कह रहा है, 10t बराबर दिया गया 1/3। तो 10 में आप दिमाग लगाओ, ये होता है क्या भाई साहब, ये होता है लंब बटे आधार। तुरंत आप फिगर बना लीजिए, इधर एंगल t मान लो। ठीक, अब लंब इसका कितना है 1, आधार कितना है 3, निकालना क्या है कर्ण। कॉमन सेंस लगाओ, कर्ण कैसे निकालते, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा कैसी होती है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो आप देखोगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 9 1 10, तो ये √10 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अरे यार ऐसे समझो, जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आपको निकालना है, तो लंब का मान है 1, 1 का स्क्वायर, आधार का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 + 9, तो 9 और 1 10। तो जब हम लोग के का मान निकालेंगे, मान के का निकालना, तो इस पर अंडर लग जाएगा। ठीक, मन में कैलकुलेशन करना सीखो। अब पूछा क्या गया है, कह रहे तो सेक टी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सेक टी क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन कॉस टेन। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक टी हो जाएगा आधार बटे कर्ण का उल्टा, कर्ण बटे आधार। अभी अभी आपने कर्ण कितना निकाला है, √10, और आधार कितना है 3, तो √10/3, √10/3, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। प्रश्नों में कोई दम नहीं भाई साहब, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, बस एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहेगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ 10a = 2/5। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है जो 10a है वो है भाई साहब 2/5। कह रहा है द फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर है अपन कॉसेक स्क्वायर है। देखो 10a का मान 2/5, कॉमन सेंस लगाओ, 10a होता है क्या, लंब बटे आधार। पहला काम कीजिए, आप छोटा सा फिगर ऐसे बना लीजिए, इधर कहीं a मान लो, लंब का मान 2 है, आधार का मान 5 है, फिर क्या निकालना है कर्ण। अब देखो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 25 और 4 29, तो जिसका कर्ण होगा वो आ जाएगा √29। इतनी बात समझ गए। खैर निकालना क्या है हमको, उसको भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो निकालना है आपको क्या, सेक स्क्वायर और निकालना है कॉसेक स्क्वायर। ठीक, तो इसके 2-3 बेस्ट तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है सेक ए का मान निकालो, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है √29 और आधार कितना है 5, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। दूसरा कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है आपका √29, कर्ण बटे लंब, और लंब इसका कितना है 2, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। ठीक, अब √29 का स्क्वायर 29 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, फिर √29 का स्क्वायर 29 होगा, और ये हो जाएगा 4। 29 से 29 कट जाएगा, 4 आ जाएगा ऊपर, तो भाई साहब फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, 4/25। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ लीजिए। दूसरा अगर हम थोड़ा और शॉर्टकट ले चलना चाहें, तो हमने देखा है कि हमें मान निकालना है भाई साहब सेक स्क्वायर है अपान कॉसेक स्क्वायर है। मान किसका निकालना है, सेक स्क्वायर है अपान कॉसेक स्क्वायर है। हमने आपसे क्या कहा, हमेशा आपको फार्मूले आना चाहिए। सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। अगर ये आपको फार्मूले नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 2 में डिटेल से आपको जरूर लिखाएंगे और समझाएंगे। ठीक, फिलहाल में कुछ लोगों को तो पता ही होगा सेक 1/cos होता है, कॉसेक। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा भाई साहब साइन स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। सभी लोगों को पता है साइन बटे कॉस होता है 10, स्क्वायर लगा है तो 10 स्क्वायर है। यानी इस चित्र में अगर हम चाहते तो पाइथागोरस प्रमेय और ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 10a का मान 2/5 है, 10 स्क्वायर है, ये हो गया, तो ये 2 का वर्ग कर दोगे 4, और 5 का वर्ग 25, तब भी आपका सही हो जाएगा बी। ये बात अगर समझ गए ना, अगर फार्मूले का कॉन्सेप्ट आपके पास, फार्मूले का कलेक्शन जबरदस्त है ना, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग लगा लेते हैं। फिर से समझ लो, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख दिया, इतना हमने, और कॉसेक स्क्वायर को 1/sin।
जब एक के नीचे एक लगातार 4 संख्या हो तो नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन बटे कॉस 10 होता है, स्क्वायर लगा तो 10 स्क्वायर है। यानी ये जो आपको लिखा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है सेक स्क्वायर है बटे कॉसेक स्क्वायर है, लेकिन गौर से देखो तो ये लिखा हुआ है भाई साहब 10 स्क्वायर है। हल करके यही तो आया 10 स्क्वायर है। अब 10a का मान 2/5 है, तो 10 स्क्वायर का इसी संख्या का ही तो वर्ग करना है। बताओ पाइथागोरस प्रमेय ये सब निकालने की जरूरत थी कि नहीं? दोनों तरीके हमने सिखाए, इस तरीके से भी 4/25 और डायरेक्ट हल करोगे वो भी 4/25। चीजें समझ में आ रही ना? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ढंग से पढ़ो और खुद से ट्राई करो, और बाकी हम तो बता ही रहे। साथ में कह रहे कॉट ए बराबर 5/12। समझो कॉट ए बराबर 5/12। तो देखो 10 का उल्टा होता है, 10 होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब। चाहो तो फिगर बना लो, ठीक, फिगर बना लो, इधर हमेशा एंगल मानो। अब इसका देखो आधार है 5, लंब है 12, कर्ण निकालो। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 25 होता है 169, यानी 169, और ये हो जाएगा भाई साहब 13 का वर्ग। ट्रिपलेट से याद होने चाहिए, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है। मान किसका निकालना समझो ध्यान से, रूट के अंदर सेक ए माइनस कॉसेक ए, तो रूट के अंदर लिख लो सेक ए माइनस कॉसेक ए, और इसके नीचे किसका मान निकालना है आपको, तो अगला कह रहा है सेक ए प्लस कॉसेक ए। किसका निकालना है? सेक ए प्लस कॉसेक ए, और साथ में क्या है माइनस, फिर अंडर रूट लगा है बड़ा सा, और 17/7। बढ़िया प्रश्न है, दिखने में भौकाली लग रहा है, उतना है नहीं। अब देखो हमें मान सेक का और कॉसेक का निकालना है, तो अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सेक ए भाई साहब क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण इसका कितना दिख रहा है आपको? 13, और आधार कितना दिख रहा है? 5, तो 13/5 हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, कॉस होता है तो सेक उल्टा कर दो, कर्ण बटे 3 याद कर लो, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगली किसकी जरूरत है? कॉसेक की। तो अब देखो कॉसेक समझो, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 13, और लंब कितना है? 12। तो कॉसेक जो मान है वो 13/12 हो गया, और सेक है जो 13/5 हो गया। अब जो भी आपको मान निकालना हो इसमें रख दो। तो यहाँ पर थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। देखो सेक ए की जगह पर क्या रखोगे? समझो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सेक ए की जगह पर क्या रखोगे? सेक ए की जगह पर रखोगे 13/5, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दो। कॉसेक ए की जगह रखोगे 13/12, तो यहाँ पर 13/12, नीचे फिर अंडर रूट लगा दो। फिर सेक ए की जगह पर रखोगे 13/5, और प्लस है तो प्लस कर दो, कॉसेक ए की जगह रखोगे 13/12, और बीच में माइनस का चिन्ह है, और अंडर रूट क्या है? 17/7। इतनी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बस इसको हल कर लोगे तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा 12 पंचे 60, और ये हो जाएगा 12 × 13, तो 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, 156 हो जाएगा, और 13 5 हो जाएगा 65। नीचे भी वही सेम हो जाएगा 12 पंचे 60, और ये कितना हो जाएगा 13 और 12 गुणा 156 प्लस 13 5 65, और साथ में क्या चल रहा है? अंडर रूट 17/7। अब गौर से देखो, अगर इसमें कंबाइंड पूरा रूट लगाएंगे या फिर अलग अलग रूट कर दोगे तो ये 60 से 60 कट जाएगा, यानी रूट के अंदर भाई साहब बचेगा 156 में 65 कम करो तो 6 में 5 कम करोगे 1, 15 में 6 कम करोगे 9, और ये 91 बचेगा, और नीचे दोनों जोड़ दो 6 और 5 11, फिर 6 5 11, 13 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 12, और 1 हासिल का 2, तो 221, और माइनस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 17/7। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो 221 में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? देखो 13 के पास कट जाएगा, 13 7 91, और इसको 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, 13 के बाद बचेगा 9, फिर 13 7 91, तो ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 17, यानी पहली वाली संख्या है अंडर रूट 7/17 माइनस दूसरी वाली संख्या 17/7। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग अलग रूट करके, अंडर रूट 7/√17 माइनस अंडर रूट 17/√7। जब आप एलसीएम लोगे तो रूट के अंदर 7 7 49 का 9, 7 एकम 7, और 9 7 कितना हो जाएगा 16, तो 169 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद की कहानी समझो, ये तो हो गया रूट के अंदर, 7 का गुणा इधर करोगे तो ये 7 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 17, 17 में 7 कम करोगे तो माइनस 10/√169। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 7 7 49 11 होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ये हो जाएगा 11, तो अंडर रूट के अंदर 119 ऊपर -10, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में। 17 का 7 में गुणा करोगे 17 7 कितना होता है 119, और रूट 7 का रूट 7 में करोगे तो 7 हो जाएगा, और रूट 17 का रूट 17 में करोगे तो -17 हो जाएगा। -17 में 7 कम करोगे -10, और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 119, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 कॉट कुछ भी, आपको जो भी 6 अनुपात होते हैं ना, साइन कॉस 10 सेक कॉसेक कॉट,
तो इनमें से किसी एक की वैल्यू दी जाएगी, जो कम पड़े उसको निकाल लो। जो भी मान दिया जाएगा, या तो लंब और कर्ण दिया जाएगा तो आधार निकालोगे, आधार और कर्ण दिया जाएगा तो लंब निकालोगे, और लंब और आधार दिया जाएगा तो कर्ण निकालोगे। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन का मान पूछेगा आपको वैल्यू निकाल कर रख के गुणा भाग कर दीजिए। बिल्कुल आसान है, कक्षा 9-10 में भली बात है आपने पढ़ा था, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समझो और इसको भी खुद से करने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, कह रहे यदि cos थीटा बराबर √3/2, अगला देखो cos थीटा बराबर दिया भाई साहब √3/2, तो कह रहा है tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। निकालना किसका है, tan स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको भी हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। कितने टाइप से पढ़ेंगे, दो टाइप से। तो फर्स्ट टाइप तो जो आप सीख रहे हो यही समझ लो, ठीक। हर एक प्रश्न को 2-3 तरीकों से बताया जा सकता है, समझो। जैसे यहाँ पर एक तरीका तो cos थीटा बराबर आपने निकाल लिया √3/2, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फटाफट से आप ऐसे फिगर बनाओगे, यहाँ पर थीटा मान लोगे, आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2, हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए कर्ण के वर्ग से ये घटाओगे, 2 का वर्ग क्या होता है 4, √3 का वर्ग 3, तो गौर से देखोगे ये केवल आपका 1 आ जाएगा। बोलो ये आपका जो कर्ण लंब आने वाला है ये केवल 1 आ जाएगा। फिर से समझ लो, लंब जब भी निकालना हो तो कर्ण के वर्ग से इसका वर्ग घटाओ। तो कर्ण है 2, 2 का वर्ग करोगे 4, √3 का वर्ग करोगे 3, 4 में 3 कम करोगे तो आधार ये आ जाएगा। अब मान किसका किसका आपको चाहिए, tan का। तो tan a बराबर क्या होता है भाई साहब, लंब बटे आधार। लंब इसका आया 1, आधार आया 3, तो 1/√3 हो जाएगा। अगला मान किसका चाहिए आपको, cos थीटा का मान चाहिए। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। अब क्या करना है, हमें मान निकालना है भाई साहब tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का। तो tan थीटा का मान 1/√3 है, तो यहाँ पर 1/√3 रखोगे, स्क्वायर लगा दीजिए। कॉस थीटा क्या है √3/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दीजिए। देखो 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, इधर √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, इससे ये कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो ये बात समझ में आएगी ना, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा अब दूसरा हम लोग, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है, ये तो सीख ही रहे हो। अब हम लोग अगर एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्ग का यहाँ करें, इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो ये कॉस में कितने का मान है, मान आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मान की चर्चा करेंगे, कैसे निकालते हैं। जैसे sin 0 का 0, sin 30 का 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91। साइन याद करके क्रॉस को रिवर्स कर दो। फिर tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का इनफाइनाइट। कॉट के निकालना हो उल्टा कर दो। इस तरीके से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको शायद पता होगा cos थीटा में ये cos कितने का मान है, तो आपका जवाब आएगा भाई साहब ये cos 30 का मान होता है। cos से cos कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी मेन आपका एंगल जो है वो कितना आ गया 30। अब जिसका भी मान पूछे रख दो, जैसे आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा की जगह 30 रख दो और इंटू कॉस स्क्वायर 30। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं। जो आपको भाई साहब ये मान दिया गया है cos थीटा बराबर √3/, तो ये cos 30 का मान होता है। cos से cos कट जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 30। जो थीटा निकाला ये थीटा की जगह पर तो रख सकते हैं। अब यहाँ पर cos 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दोगे। अब देखो इसमें, इस संख्या में और इस संख्या में कोई अंतर, लेकिन ये कितना लॉन्ग मेथड से है। ये 1/3 आ जाएगा, ये 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4, तब भी तो ऑप्शन भी आ जाएगा। यानी अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और ये आप चेक करो कि डायरेक्ट क्या वैल्यू दी गई है, यानी कोई ऐसा तो नहीं 0, 30, 45, 60, 90 में मान दिया गया हो, तब काम बहुत ही आसान हो जाएगा, जैसा हमने करके दिखाया। क्लियर, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन मुद्दा क्या था, पहले लेक्चर में कि पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाएं। लाल बटे कक्का क्या होता है, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। स्ट्रिक से आप लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये भी जो फार्मूले होते हैं ये याद कर सकते हो। साथ ही साथ 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। चीजें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपका बहुत वीक है, ज्यादा परेशानी रहती है। कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर हो कमेंट कीजिए, हम उसका पूरा एक A to Z पोस्टमार्टम जरूर करेंगे। अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर साझा कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।